क्या ये आपका कल्चर है, आपकी संस्कृति है? क्या माँ बाप ने आपको इस काम के लिए भेजा है? और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लड़कियां और लड़के दोनों। ध्यान रहे, आपको लगता है किसी को कुछ नहीं पता, हमें सब पता होता है। और ये सीरियस इशू है, सारे झगड़ों का मूल उसमें मिलता है। तो आप लड़के भी और लड़कियां भी, आप अपना डेकोरम मेंटेन करके रखो, अपनी हदें समझो, अपने लिमिटेशन समझो। विद्यालय एक हद तक इंटरफेयर करेगा, उसके बाद आपको घर जाओ और उधर जो भी आपको करना है वो करो। इसका मतलब सभी ऐसा करते नहीं, कुछ एक है, कुछ एक परसेंटेज है। तो ध्यान रहे, ये बड़ा सीरियस इशू है। देखो, हेल्दी फ्रेंडशिप जो होती है ना, वो दिखती है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़का और लड़की बिल्कुल बात न करें, ऐसा नहीं है। आप इस चीज को समझो। इसीलिए तो ये को एजुकेशन है कि लड़के लड़कियां एक साथ बात करें, समझे एक दूसरे को, लेकिन एक लिमिट होता है अपना, ये आपको समझना है। अगर नहीं समझोगे तो आपका नुकसान होने वाला है। हम तो सिखाने के लिए है और जरूर सिखाएंगे। आपको जब डांटना है तब हम डांट भी लगाएंगे। तो इस चीज के बारे में ध्यान रहे। और कई बच्चे, जैसे मैंने बोला कि वो क्लास के सामने घूमते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करो। एक दूसरे के क्लास के सामने मत घूमो। जब आपको रेसेस नहीं होता, क्लास नहीं है, तो आप पढ़ सकते हो। कई बच्चे बिना काम के, बिना परमिशन के, लड़के लड़कियां दोनों घूमते रहते हैं एक दूसरे के क्लास के सामने। तो इसके लिए हम भी सोच रहे हैं कुछ मैकेनिज्म निकले और कुछ उस पर अंकुश लगे, ताकि ये जो बिना काम के घूमने वाले हैं वो बंद हो। अब ये रैगिंग के बारे में लेटर है, सब लोग बैठे बैठे सावधान। अभी देखो, ये जो बड़े बच्चे हैं, खासकर क्लास 11 के लड़के लड़कियां, उनको मैंने काम दिया है कि सबको आपको खड़े रहते खाना खाते हैं कि नहीं, या दूध लेते हैं कि नहीं, वो देखना है। तो आप लोग देख रहे हैं क्या? आपको ये काम करना है एक्चुअली। और डांट नहीं लगाना है, उनको प्यार से समझाना है। और आपको भी आपका खुद का बिहेवियर बियॉन्ड डाउट रखना है, ताकि आपकी बात छोटे बच्चे सुने। खैर सुनिए, सब लोग सुनेंगे। ऑल ईयर्स इधर होना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, ये नवोदय विद्यालय समिति का लेटर है, जिसमें आपके लिए सूचनाएं हैं कि जो एंटी रैगिंग और एंटी बुलिंग का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। इंग्लिश सबको आती है ना थोड़ी थोड़ी? हाँ, ये सभी प्रिंसिपल्स को लिखा गया है ऑनरेबल कमिश्नर द्वारा। दिस ऑफिस इज गेटिंग रिपोर्ट्स दैट सीनियर स्टूडेंट्स आर बुलिंग द जूनियर स्टूडेंट्स एंड समटाइम्स द इंसिडेंट्स आर सो ग्रेव दैट द JNV failed to control situation and district authorities are required to step in. समझ में आया? हाँ। Committee has issued very comprehensive guidelines on sensitizing students, parents, preventive measures, and administrative actions in case of ragging and bullying. Occurrences of incidents of ragging and bullying in JNV show that these guidelines are not implemented in the JNVs. Students in discipline cases are overlooked. Overage students not identified. Moments of students are not checked. Academic activities are not conducted properly. तो कुछ गाइडलाइंस हैं। The
रीजनल ऑफिसेस और प्रिंसिपल्स के लिए भी लिखा है कि भाई जो एक्शंस है वो होना चाहिए। कुछ गाइडलाइंस आपके लिए है जिसमें आपको ये जानना जरूरी है। जैसे जो हम लोग करने वाले हैं, each JNU must display posters in prominent locations, including in hostels, mess, academic block, and playground area, that says that bullying is strictly prohibited and no such act will go unnoticed or unpunished. तो हम लोग अभी आपके हॉस्टल्स में, आप स्कूल के एंट्रेंस में, कैंपस में और अलग अलग जगह पर ये एंटी बुलिंग, एंटी रैगिंग के पोस्टर्स लगाएंगे। A regular interaction with newly admitted students and also with other students are after reopening of school after vacation should be done by the school. आपके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करने के लिए बोला गया है। अब इसके बाद आपकी हर एक एक्टिविटी जो है वो आपके पेरेंट्स को बताई जाएगी। अब आप जो ये हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो ना, सर पापा मम्मी को मत बताओ, तो आप ऐसा अभी बिल्कुल हाथ जोड़ के मत आना हमारे पास, क्योंकि ये समिति का नियम है। आपकी हर एक एक्टिविटी आपके पेरेंट को रिपोर्ट होगी। पेरेंट मस्ट बी मोटिवेटेड टू सपोर्ट द स्कूल इन बुलिंग प्रिवेंशन एफर्ट्स। दे मस्ट बी सेंसिटाइज्ड टू रिपोर्ट इन कॉन्फिडेंस अबाउट एनी एक्ट ऑफ बुलिंग विच इज ब्रॉट टू देयर नोटिस बाय देयर चाइल्ड। और अगर छोटे बच्चे ने उसके पेरेंट्स को बोला है तो पेरेंट्स अगर हमें बोलता है तो उसके लिए एक्शन लेना हमारे लिए बाध्य है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में बी कंडक्टेड फॉर द स्कूल स्टाफ एंड टीचर्स ऑन रेगुलर बेसिस। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं। वंस द मैटर कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, इट शुड बी गॉट इंक्वायर्ड बाय एन एंटी बुलिंग रैगिंग कमिटी। अपने यहाँ भी एंटी बुलिंग, एंटी रैगिंग कमिटी है। ऑफ द विद्यालय इमीडिएटली टू एस्टैब्लिश वेदर इट इज ए केस ऑफ रैगिंग और नॉट। हमने बोला ना कि आप किसी भी सोर्स से हमारे पास अगर कंप्लेंट आती है तो उसकी इंक्वायरी हम लोग जरूर करते हैं। हम बिल्कुल ऐसे हवा में गिरते चला जाए, हम देखते हैं कि क्या सही में ये रैगिंग की कैटेगरी में इस्टेब्लिश हो रही है। आगे सुनिए। वंस इस्टेब्लिश्ड, केस जब इस्टेब्लिश हो जाती है, इन एक्सट्रीम केसेस ए एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड विद लोकल पुलिस। ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। वंस इस्टेब्लिश्ड इन एक्सट्रीम केसेस ए एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, माने पुलिस कंप्लेंट, मे बी रजिस्टर्ड विद लोकल पुलिस। वो पेरेंट भी कर सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं। पुलिस कंप्लेंट होगी, करना है। इन अदर केसेस एक्शन शुड बी टेकन डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ मिसकंडक्ट। सम ऑफ द रिकमेंडेड एक्शंस। एक्सट्रीम केसेस में पुलिस कंप्लेंट होगी और जो सीवियरिटी है, केस की सीवियरिटी है, उसके ऊपर कुछ एक्शंस दिए हैं। देखो, रिटन वार्निंग है, सस्पेंशन फ्रॉम अटेंडिंग क्लासेस स्कूल फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, विथ होल्डिंग और कैंसलिंग द रिजल्ट। ध्यान से सुनो, हमारे पास रोते रोते नहीं आना। आपका रिजल्ट विथहोल्ड हो सकता है या कैंसिल हो सकता है, ये सूचना है, समिति की नियम है। और फिर आप हाथ जोड़ के नहीं आना कि सर मेरे से गलती हो गई, अब मेरा रिजल्ट दे दो। हम चाहे तो भी नहीं दे सकते। और आपको अभी आपका अपार बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं सबका? आधार अपडेट हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि आपकी हर एक एक्शन उसमें आएगी। आपको उधर होते रहना बाद में, यहाँ से हम लोग तो आपका अपार बढ़ते रहेंगे। आपकी हर एक अच्छी एक्शन भी जाएगी और बुरी एक्शन भी आपके अपार में जाएगी। और ये रिपोर्ट जीवन भर आपके साथ चलना है। ये डिजिटल है, ये कोई कागज नहीं कि खराब हो जाएगा। ये पूरी लाइफ जब तक आपका एजुकेशन चलता है तब तक ये अपार आपके साथ चलेगा। तो आप हमको फोर्स मत करो आपके अपार में आपके नेगेटिव एंट्री करने का। अगर ऐसा होता है तो हम लोग जरूर करेंगे, इसमें कोई दया भाव नहीं है। ये ऑफिशियल प्रोसीजर है और ये हम जरूर करेंगे।
तो आपका रिजल्ट विथहोल्ड हो सकता है, विथहोल्डिंग और कैंसिलिंग द रिजल्ट, इम्पोजिशन ऑफ फाइन अप टू स्पेसिफाइड अमाउंट। सुन लो, आपके ऊपर फाइन लग सकता है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लग सकता है, और उसके अधिकार समिति ने प्रिंसिपल्स को दिए हैं। एक्सपल्शन, एक्सपल्शन का मतलब होता है हकालपट्टी, मराठीमध्ये हाकलून देणे, म्हणजे टीसी देऊन देणे वेगळी गोष्ट आहे, हाकलून देणे वेगळी गोष्ट आहे। अरेस्टिकेशन फ्रॉम स्कूल और द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरिंग स्टूडेंट, ट्रांसफर भी कर सकते हैं उसका। आगे और सूचना है, इन केस ऑफ रैगिंग बुलिंग रिजल्टिंग इन फिजिकल इंजुरी, ध्यान से सुनो, अगर आपकी रैगिंग की वजह से बच्चे को फिजिकल इंजुरी हुई है तो एक्शन इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ कंसर्न स्टूडेंट में बी इनिशिएटेड इमीडिएटली, तुरंत एक्शन शुरू हो गया आपके ऊपर। और इसमें जो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। और आगे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, माने हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट द पोस्ट बुलिंग एटमॉस्फेयर, माने किसी एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट की है और वाई स्टूडेंट को पनिशमेंट दी, और बाद में वो आने के बाद उस एक स्टूडेंट को फिर से परेशान करेगा या टारगेट करेगा, तो इसके बारे में भी हम लोग जिम्मेदार हैं और हम एक्शन लेंगे जरूर। उन्होंने लिखा है that the post bullying atmosphere is calmed down, the school must be cautious that the victim should not be harassed further, माने जिसके ऊपर अन्याय हुआ है उसका हैरेसमेंट नहीं हो। आप ध्यान रहे, जूनियर बच्चे या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी हो सकता है, सीनियर बच्चा भी बुलिंग का शिकार हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मली आता है, अगर आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, आप हमारे वर्ड मार्क करो, आपको जरूर रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट के तरीके हमने बताए हैं, आप सीधा टीचर को बोल सकते हैं, प्रिंसिपल सर को बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते तो आप मन की बात में चिट्ठी लिख के डाल सकते हैं, लेकिन अन्याय को सहन करना नहीं है। रिपोर्टिंग सीधा पेरेंट्स को जाने से पहले आप बताओ, आपके पेरेंट्स उस पर एक्शन लेने वाले हैं क्या? नहीं, एक्शन लेने वाले हम हैं, स्कूल है, तो आप पहले स्कूल को इन्फॉर्म करो। सीधा सीधा फोन दिया है इसलिए पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स क्या एक्शन लेंगे बोलिए? इसलिए आपको एवेन्यूज मैंने बताया है, आप जरूर उसका इस्तेमाल करें। और अगर आपको दिक्कत है, देखो छोटी सी भी दिक्कत है तो भी रिपोर्टिंग होना चाहिए, क्योंकि वो छोटी दिक्कत आगे बड़ी हो सकती है, समझ रहे हो? हाँ, तो ये लेटर है, अभी समय बहुत हो गया है, आपका टेस्ट भी है, ये मोबाइल का भी लेटर है, जिसमें मोबाइल के यूजिंग मोबाइल फोन जेबी कैंपस पूरी तरह से बैन किए गए हैं, और सेम यही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आपके ऊपर ली जाएगी अगर मोबाइल आपके पास पाए जाते हैं तो ये चीजें हैं बच्चों। देखो ये आपके, हम चाहते हैं कि आप सब लोग अच्छे बन के जाए, हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई कार्यवाही हो, आप परेशान हो, आपके पेरेंट्स परेशान हो, हम ये नहीं चाहते। आप बताओ, टीचर्स इसलिए होता है कि टीचर्स का दिल बड़ा होता है कंपेयर टू अदर्स, ऐसा कहा जाता है कि दूसरे लोगों की तुलना में टीचर का दिल बहुत बड़ा होता है, तो टीचर माफ करने की कोशिश करता है। हम चाहते हैं कि आप सीखें, अगर कुछ बुरी आदतें आप में हैं तो वो निकल जाए, लेकिन केसेस ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं जो रिपीट ऑफेंडर होते हैं, जो जानबूझ के ये चीज करते हैं या सिस्टम का फायदा उठाते हैं कि अरे सर कुछ नहीं करते, स्कूल से तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये उनके लिए है। ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो सिस्टम को हैक करेंगे या होस्टेज रखेंगे और फिर अपनी मनमानी चलाएंगे, ये उनके लिए है, ये उन लोगों, उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने एक बार गलती कर दी तो बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा नहीं। हम आपको सुधरने का मौका जरूर देते हैं, हम लोग इसीलिए इधर हैं। आप हर एक को सुधरने का मौका मिलता है, मिलना चाहिए। अगर आप ठीक से रहते हो तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बिहेवियर बियॉन्ड डाउट है,
तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल ऐसे हाताची गडी तोंडावर बोट असं चालाल की असं नहीं, ये इसलिए नहीं है और ये उन बच्चों के लिए भी नहीं है। ये मैंने बोला ना कि जो जानबूझ के विद्यालय को परेशान करना चाहते हैं, पेरेंट्स को परेशान करना चाहते हैं, जो सुधरना ही नहीं चाहते उनके लिए। तो आप निश्चिंत रहे, हम लोग आपकी हर एक अच्छी चीजों के लिए आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। कई बार इनएडवर्टेंटली गलती हो जाती है, इनएडवर्टेंटली बोल रहा हूँ, जानबूझ के नहीं। तो क्या हम आपको उस गलती की सजा देंगे? नहीं, हमें पता होता है कि जेन्युइनली आपसे गलती हो गई है, तो उसके लिए हम माफी करते हैं, माफी भी मिलेगी आपको। लेकिन बार बार के ऑफेंस के लिए नहीं, यह आप ध्यान रहे। बाकी हम लोग ये जानते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हो। आप अगर थोड़ा सा आपका अटेंशन पढ़ाई की तरफ देंगे, आपके बिहेवियर की तरफ देंगे, लाइफ स्किल्स सीखोगे। कई बच्चे हमने देखा है कि सिंगल वर्ड से टीचर्स को एक्नॉलेज करते हैं। ऐसे बच्चे, और ऐसे कई चीजें मैं सुनता हूँ, लड़के लड़कियां दोनों, अरे त्याने काय सांगितलं, तो पाटील आला होता ना, तो पाचोरे आला होता ना, तो काय बोलला? शर्म की बात है। आप देखो, डिसिप्लिन उसको नहीं कहते कि कोई आप सामने है और आप अच्छा बिहेव कर रहे हो, नहीं। जब आपको कोई भी देख रहा है तब आप अगर अच्छा बिहेव करते हो, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। देखो, आप हमारे प्रति रिस्पेक्ट नहीं रखोगे तो हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान आपके कैरेक्टर का हो रहा है। कल जाके आप आपके पेरेंट्स को भी इसी तरह से एक्नॉलेज करोगे, आपके पेरेंट्स को भी ऐसे ही आप बोलोगे। तो समय बहुत हो गया है, ये चीजें धीरे धीरे और आपको बताते जाएंगे हम लोग, लेकिन सीरियसली आपको बता रहे हैं, ये चीजें जो मैंने आज बताई, आप इसका जरूर ध्यान रखें, गौर करें। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसको आपका कोर्स करेक्शन जरूर करें, आपका कोर्स करेक्शन जरूर करें, रास्ता सुधरने का चांस हर एक को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। लेकिन जो भाषण हो गया उसके लिए दो लोगों के लिए जम के ताली बजा, क्योंकि वेरी गुड। कई दिनों से आपने ताली नहीं बजाई थी, है ना? हाँ, लेकिन आज आप लोग को जो जानकारी मिली है, एक जानकारी कि आपको कैसे स्वस्थ रखेंगे, है ना? बहुत अच्छा भाषण कांक्षा मैडम ने किया, बहुत अच्छी जानकारी थी, है ना? आप इसी सब्जेक्ट को, इसी टॉपिक को आप सब्जेक्ट के रूप में जब पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य केवल जानकारी लेना और परीक्षा देना इतना ही होता है। लेकिन जिस तरह से कि क्या खाने से आपको क्या फायदा होता है और क्या नहीं खाने से नुकसान होता है, ये बहुत अच्छी जानकारी आकांक्षा मैम ने आपको दी है। और ये कई दिनों से वो स्पीच वेटिंग पे चल रहा था, हाँ? तो आज आ गया। फिर दूसरी बार उनके पास और भी कई टॉपिक्स हैं, वो बार बार बताते सर मुझे चांस ही नहीं मिलता है, ओके? तो वो बार बार आएगी, आपको ऐसे बहुत अच्छे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगी जिससे आपको फायदा होगा, ओके? दूसरा, अभी ये जो महीना है, ये महीना पोषण आहार के रूप में मनाया जाता है, राइट? उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे एक्टिविटीज होगी। इसके इंचार्ज अश्वती मैम, है ना, ये बार बार आपको बताती रहेगी, जैसे हाथ धोने से लेकर, लास्ट ईयर आप लोगों ने हाथ धोए थे, हाँ या ना?
हाँ, उसके बाद हुए ही नहीं। हाँ, साबुन लगा के हाथ कैसे धोना ये भी अश्वती मैम सिखाती है। फिर से ये एक्टिविटी होगी, वो उचित समय पे होगी। ओके, दूसरी जो जानकारी पाटिल सर ने दिया वो बहुत आपके जहन में उतर जाए, ऐसे सादे सरल भाषा में, है ना, इंग्लिश का मराठी हिंदी में अनुवाद करके दिया। निश्चित रूप से ये आपके लिए फायदेमंद है दोनों तरह से। एक तो आपका जो मेंटल हेल्थ है ये ठीक रखने के लिए, और दूसरा जो होने वाले दुष्परिणाम है इसको अगर दरकिनार करते हैं, है ना, होने वाले दुष्परिणाम इससे भी बचाने के लिए ये भले आज बहुत इम्पोर्टेंट समय आपका है, परीक्षा देने वाले हैं, उसके बावजूद भी ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट कुछ महीने में नवोदय जितने हमारे हैं उसमें से 26, है ना, सुनो, 26 बच्चों की जान गई है ना, जिसमें रैगिंग एंड बुलिंग इन्वॉल्व है। ओके, और दूसरा आपका जो आकर्षण है, पाटिल सर बाद में मोबाइल के बारे में बताएंगे एक दिन परीक्षा के बाद। तो ये जो मोबाइल चार्जिंग करने के लिए आप लोग बार बार जिस प्रकार के हरकतें कर रहे हैं, बोर्ड ओपन करना हो, लाइव वायर ओपन रखना हो या उससे कनेक्शन लेना हो, इससे 13 डेथ हो चुके हैं। ओके, इसलिए आज परीक्षा होने के बावजूद भी पाटिल सर ने जानकारी देना चाहा, उसका उद्देश्य ये है। ओके, तो उनके लिए भी एक बार जोर से तालियां हो जाए। और मैं फिर आपको ओके, आपको जो कुछ खबर सुनना है वो ये है कि जो पेरेंट डे आगे पोस्टपोन किया था वो उसी जगह पे होगा जहां पे होना चाहिए। ठीक है, रीजन ये है कि कल मीटिंग हो गई रीजनल ऑफिस में, और आपके जो पेपर्स हैं तो ये पेपर कल फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में होगा, लेकिन 7:30 to 9 इस समय में होगा। और जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, सुन लो, पहले सुनेंगे फिर खुशी मनाएंगे। ओके, सेकंड शिफ्ट वाला वो होगा 16 तारीख को, और वो भी समय होगा 7:30 to 9। ओके,